जो लोगों ने इंग्लिश तैयारी चैनल का जो मेरा अलग चैनल है जिसमें सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट्स में वीडियो बनाता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैथ के बारे में बताया था कि शुरू से कैसे अप्रोच किया जाए, मतलब बिगिनर्स के लिए। अब ये भी बिगिनर्स के लिए वीडियोस है जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। इंग्लिश को शुरुआत से कैसे करें, ठीक है, पूरा राइट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, राइट पाथ बताऊंगा, आपको उसी पे चलना है और यहाँ वहाँ आपको भटकना नहीं है। अगर आप भटकोगे तो वो आपका रिस्क है, ठीक है। फिर मेरे को ब्लेम मत करना बाद में, वो आपका रिस्क है अगर भटकोगे तो मैं आपको पूरा क्लियर कट पाथ बता दूंगा, आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है। और मैथ का जो मेरा जो नोट्स था, फॉर्मूला का नोट्स जो लोग मांग रहे थे, मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी तक मैंने उसका पीडीएफ बनाया नहीं है, पीडीएफ बनाऊंगा अगले वीडियो में, मैथ के बारे में बताने वाला हूं, तो उसमें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मिल जाएगा। देखो इंग्लिश प्रिपरेशन का, ठीक है, मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है यहाँ पे कि आपको एक बताना है। इंग्लिश जब स्टार्ट करते हो सीजीएल प्रिपरेशन के, अभी बहुत टाइम है, अच्छा टाइम है, बहुत तो नहीं है, अच्छा टाइम है, ठीक है। अभी से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल स्कोर कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर सकते हो। फुल कर सकते हो मैंने गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जाम के दिन डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है। आपका अगर एक दो छूट भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, उतना टेंशन मत लो, लेकिन आप ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज ही से आपको पेपर पढ़ना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। पेपर पढ़ना आपको आज ही से स्टार्ट करना होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ पेपर पढ़ने के लिए? अब देखो, सबको नोवेल पढ़ने की मतलब हैबिट नहीं होती, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि मैं पेपर कम पढ़ता था, मेरा नॉवेल पढ़ने का हैबिट था, तो मेरे को वहां से मेरा रीडिंग हैबिट डेवलप हो रहा था, तो पेपर पढ़ने की मेरे को उतना जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जो लोगों का बुक पढ़ने का हैबिट नहीं है, नोवेल स्टोरी बुक पढ़ने का हैबिट नहीं है, तो उन लोगों को पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। इंग्लिश का प्रिपरेशन हमेशा रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यही जो एक पार्ट है जो बहुत टाइम लेगा आपको डेवलप करने के लिए। अगर आप 10 दिन पढ़ के सोचोगे कि मेरा डेवलप नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? ये रीडिंग सेक्शन है, टाइम लेता है, इसके लिए आपको पैसेंस रखना है और पढ़ते जाना है। आपको मैं सही तरीका बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, आप दी हिंदू चूज करो या टाइम्स ऑफ इंडिया चूज करो। देखो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चूज करता था, क्योंकि दी हिंदू में क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, एडिटोरियल वगैरह होते हैं जो कि यूपीएससी के लिए होते हैं, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए। अब इंग्लिश जिनको नहीं होता है और उनको पेपर अगर मैं पकड़ा दूं और उनको बोलूं मैं एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने के लिए, तब उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वो 2-3 दिन पढ़ेंगे मजबूरी से, क्योंकि किसी ने बोला है पढ़ने के लिए, पढ़ना पड़ेगा तभी इंग्लिश डेवलप होगा, ये सोचकर वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है और उनका इंग्लिश कभी भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो पेपर में वही सेक्शन पढ़ो जो आपका इंटरेस्ट है। जैसे आपका अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आप सभी प्लेयर्स के बारे में जानते हो, सभी कंट्री के प्लेयर्स के बारे में आप जानते हो, तो आप जब स्पोर्ट्स के न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है वहाँ पे। कोई बात नहीं, सब कुछ ना समझ में आए, सारे वर्ड्स आपको ना आए, लेकिन समझ में आएगा एक्चुअली लिखा क्या है पैसेज में, आर्टिकल में क्या लिखा आपको समझ में आएगा। वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। वो समझते समझते आपका धीरे धीरे आपका समझ बढ़ता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। पेपर पढ़ने का एक ही रीजन है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप नहीं करना। आपको जो इंटरेस्ट है, मैं उनको बता रहा हूँ जो पहली बार मतलब उन लोग का बिल्कुल रीडिंग मतलब हैबिट नहीं है, पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया लो। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही ईजी होता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एसएससी का जो एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, उसके सेंटेंस एग्जाम वैसे ही सेंटेंस होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो आप वो ले लो पेपर, और उसमें से जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ो। जिसमें इंटरेस्ट नहीं उसको टच करने की जरूरत भी नहीं है। पेपर में से जो आपको अच्छा लगता है 3 से 4 आर्टिकल आप ढूंढ लो और उसको पढ़ो। उतना आप डेली पढ़ो, ठीक है। 3 से 4 आर्टिकल आप फिक्स करो डेली पढ़ने को। अब उसमें से आप कितना भी टाइम लो कोई टेंशन नहीं है, आधा घंटा में हो जाना चाहिए, और नॉर्मली हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, हो जाएगा। अब देखो पेपर पढ़ने का क्या फायदा है, एक तो आपका रीडिंग सेक्शन डेवलप होगा, और एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपका रीडिंग हैबिट नहीं है तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे मतलब कछुओं की तरह, पूरा धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि आपका रीडिंग हैबिट नहीं है, आपको स्पीड पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अब धीरे धीरे पढ़ोगे तो टाइम तो वही 60 मिनट ही मिलेगा सबको। अब सोचो, जो धीरे पढ़ेगा वो ज़्यादा मार्क लाएगा या जो स्पीड में पढ़ेगा वो ज़्यादा मार्क लाएगा?
जो स्पीड में पढ़ेगा वो ज़्यादा मार्क लाएगा। अब बस यही पे गेम चेंज हो जाता है। जो जिसका रीडिंग हैबिट है वो जल्दी से पढ़ के समझ जाएगा कोई चीज़ को, और जिसका रीडिंग हैबिट नहीं है वो स्लो पढ़ के चीज़ों को समझेगा, तब तक उसका टाइम निकल जाएगा और बाकी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है पेपर पढ़ने के लिए, यही सही रीज़न है पेपर पढ़ने का। आपको कोई बोलेगा वोकैब के लिए ये वो फालतू, वो सब छोड़ो। मैंने कभी पेपर से वोकैब नहीं पढ़ा हुआ है, सच बता रहा हूँ, बी ऑनेस्ट। मैं कभी भी पेपर से वोकैब नहीं पढ़ा हुआ, मैंने कभी भी कोई वर्ड को नोट नहीं किया। अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं वही सेंटेंस में ट्राई करता हूँ समझने के लिए। मैं डिक्शनरी से सर्च भी नहीं करता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ देता हूँ, लेकिन उसको बाद में मैं फिर सर्च नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, अब कितना वर्ड आप मतलब कलेक्ट करोगे बताओ। आपको किताब पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का पढ़ना है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं जो मैं बताने वाला हूँ। फिर उसको पढ़ने के बाद आप अगर न्यूज़पेपर के भी वोकैब्स अगर ऐड करोगे तो इतना सा छोटा सा दिमाग में वो सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में हमको सोचना होगा, वो सब पॉसिबल नहीं है, तो उसको छोड़ो आप। हम वोकैब और कहीं सेक्शन से मतलब और कहीं से हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें से आ जाएंगे क्वेश्चन। तो पेपर से वोकैब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश तैयारी चैनल पर मैं वोकैब जो कवर कर रहा हूँ उतना एनफ है। अब ये रहा पेपर, पहला हो गया। और मेक श्योर आप ये जो पेपर अभी से स्टार्ट करोगे, आपका एसएससी सीजीएल 2019 टियर 3 तक आपको खत्म होने तक आपको कंटिन्यू रखना, तब तक नहीं छोड़ना है। अपने आप से आप कमिट करो कि कुछ भी हो जाए। अगर ठीक है आज अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो 2 आर्टिकल पढ़ लो, 1 आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन पेपर को स्किप मत करो। ठीक है, तो ये अपने आप से कमिट करो और डेली ट्राई करो 3 से 4 आर्टिकल पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये ही अगर आप 2-3 महीना कंटिन्यू करोगे, देखो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। जैसे मैंने बताया है, आपको जो इंटरेस्ट है वही पढ़ना होगा। जिस आर्टिकल में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें आपको समझ है, आप वही पढ़ो। स्पोर्ट्स के बारे में जानते हो तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो, पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो तो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सब बोल रहे हैं एडिटोरियल पढ़ो तो सब एडिटोरियल में पढ़ जाओगे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ो। ठीक है, अब ये रहा रीडिंग सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम आएंगे ग्रामर सेक्शन पे। तो दोस्तों इंग्लिश का 4 बुक इंपॉर्टेंट है, आपके पास 4 बुक होना चाहिए। मतलब ये 4 बुक को छोड़ के आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बुक आपको अगर कोई भी बोल दे कि नहीं नहीं ये मत पढ़ो ये पढ़ लो, तो आप इग्नोर करो, सिंपली इग्नोर करो। मैं बोल रहा आप मेरे पे विश्वास करो, अगर आप इस टाइप के पढ़ते हो तो आपका अच्छा मार्क डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मेरे से अच्छा आपको ये चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक मैथ इंग्लिश में बहुत ही वीक स्टूडेंट था। ठीक है, ग्रामर वगैरह जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरे को ग्रामर कुछ नहीं आता था, बिलीव में मेरे को कुछ नहीं आता था ग्रामर। ठीक है, तो ऐसे आपको करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो 4 बुक क्या है, प्लिंथ टू पैरामाउंट एक बुक है, एमबी पब्लिकेशन दूसरा बुक है, तीसरा बुक है एसपी बख्शी, और चौथा बुक है इंग्लिश का जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सहारे 1997 से जितने क्वेश्चंस हैं, ये वाले बुक, ये 4 बुक आपके पास होना चाहिए। तो एसपी बख्शी ना भी हो तो चलेगा, एसपी बख्शी से जो वोकैब सेक्शन है उसको आप प्रिंट करवा लेना, कहीं से भी आप जेरॉक्स कर लेना। एसपी बख्शी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्या पढ़ना है। देखो प्लिंथ टू पैरामाउंट जो बुक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, उसको पूरा मतलब फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आपको कवर करना ही है। ग्रामर तो पढ़ना ही है उसमें से, और कोई किताब से आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्लिंथ टू पैरामाउंट से पढ़ना है। वहीं से आपका जितना ग्रामर सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। अगर आप बुक पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो तो मैंने ग्रामर कवर करके रखा हुआ है, वीडियो सब कुछ, मतलब 1-1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा के रखा हुआ है एक चैप्टर को मैं इंग्लिश तैयारी चैनल पे। और मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, इंग्लिश ग्रामर लिखा होगा, उसके सामने उसका लिंक होगा। ठीक है, वहीं से क्लिक करके आप जाके प्ले लिस्ट पे पहुंच जाओगे, उसको देख लेना। ग्रामर वहां से आपका खत्म हो जाता है। अब ग्रामर होने के बाद हमारा आता है वोकैब। वोकैब हम कहाँ से करें, एमबी पब्लिकेशन एक जो बुक है उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब, ये तीनों आपको वहां से पढ़ना है। ठीक है, वो किताब प्रैक्टिस के लिए भी है, लेकिन ये 3 सेक्शन इसका वोकैब है उसको आपको मतलब डेली पढ़ना है और इसको रिपीटेडली रिवीजन करना है। एक बार खत्म हो गया तो फिर से पढ़ो, एक बार खत्म हो गया फिर से पढ़ो। यहाँ से आपको वोकैब करना है। ठीक है, और कहाँ से वोकैब करना है, एमबी पब्लिकेशन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब पढ़ लेना है। और एसपी बख्शी में से जो सिनोनिम एंटोनिम दिया हुआ है और उसमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको भी पढ़ लेना है। अब देखो एमबी पब्लिकेशन पढ़ने का जब ये पढ़ोगे,
आपको बहुत सारे रिपीटेडली मिलेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो ऑलरेडी आप उस किताब में पढ़ चुके हो। जो नहीं पढ़े हो, जो उसमें नहीं था इसमें है, तो उसको क्या कर लेना है, एमबी पब्लिकेशन में साइड में लिख लेना, वहीं पे उसी पेज में जो वन वर्ड स्टेटिस्टिक्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पेज है उसी में लिख लेना, ताकि आपका सभी कंटेंट एक ही किताब में रुक जाए। जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको फिर से एसपी बख्शी का जो वन वर्ड स्टेटिस्टिक्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सब उसमें है। समझ में आ गया। सिनोनिम एंटोनिम जो अच्छा दिया हुआ है एसपी बख्शी में वो पढ़ लेना, अगर किताब है तो पढ़ लेना, अगर नहीं है तो कहीं से जेरॉक्स कर लो, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है, खरीद लो, कम रुपए में मिल जाता है, खरीद लो, ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया टोटली वोकैब और ग्रामर का बात। अब प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा। अब ग्रामर हमने पढ़ लिया, ग्रामर हमारे दिमाग में है, ठीक है, ग्रामर रटने की जरूरत नहीं, ग्रामर हमने समझ लिया। अब हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, किरण का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चंस को आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। जैसे एरर वाले क्वेश्चंस को पहली बार करोगे बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, जो मिस्टेक्स हुआ है आप उसको सर्कल कर लेना, ठीक है, और सर्कल करने के बाद उसका सॉल्यूशन देख लेना, समझ लेना कि हाँ ये इसका, इसलिए मैंने मिस्टेक किया, इसका सॉल्यूशन ये है। एक बार आपने समझ लिया, नेक्स्ट बार जब आओगे फिर से जो हुआ है तो वो हो जाएगा, आप कर लेना, लेकिन जो सर्कल वाले आपने सर्कल करके रखा हुआ है उसको देखना कि वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आपका लैग कर रहे हो आप प्रिपरेशन में, और जो सर्कल वाले आपके हो जा रहे हैं और उसको टिक करते जाना, ठीक है। जो सर्कल वाले आप लास्ट टाइम सर्कल किया था क्योंकि उसका आपको गलती हो गया था उसमें, नेक्स्ट टाइम आपको देखना है वो सर्कल वाले आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, उसका मतलब क्या एरर आप जान पा रहे हो कि नहीं, वो आपको वहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको रिपीटेडली एग्जाम से पहले 4-5 बार आपको एरर वाले सेक्शन खत्म कर देना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले सेक्शन खत्म कर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म कर देना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आप यहाँ से एमबी से पढ़ रहे हो आपको वहीं पे प्रैक्टिस कर लेना है, सब हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा डेफिनेटली। मतलब मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपका एक भी नहीं छूटेगा अगर एमबी पब्लिकेशन से और एसपी बख्शी से आप पढ़ लेते हो वो कैब, और प्लेंटिव पैरामाउंट में भी दिया हुआ है वो कैब। अब देखो ये 3 बुक में वो कैब दिया हुआ है, और एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ने की जरूरत है वो कैब के लिए। अब एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो वेस्ट है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 में से पढ़ो, अगर आपको वो कैब अच्छा नहीं होगा तो बोलना, ठीक है। तो ग्रामर हो गया, वो कैब हो गया, और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज, उसको कंप्लीट करना है और रिपीटेडली करना है। एक बार खत्म हो गया फिर आप सर्च करोगे नहीं मैं और कोई किताब खरीद लूंगा, कर लूंगा, नहीं, वो गलती है, वो सबसे बड़ा गलती होगा आपका। एक बार खत्म हो गया तो फिर से आप उसी को करो, क्योंकि उसको आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन मत रखो जो आपको ना आए, आपको हर एक क्वेश्चन उस बुक का आना चाहिए, तभी जाके आप ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर आ जाएगा। आपको एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, इसका आंसर ये है, ऐसे होगा, आपको फील होगा, दिखते रहना। और हाँ, ये सब होने के बाद जब आप मॉक पे जाओगे, ठीक है, मॉक लगाओगे, कोई भी मॉक, मैं आपके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मॉक का टाइम नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। मॉक जब 1 महीना, आप 1.5 महीना पढ़ लो, 2 महीना पढ़ लो, फिर मॉक पे आना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या करना, छोटा छोटा मॉक दे लेना, जो अड्डा में जो ऐप है, ठीक है, अड्डा 247 का जो ऐप है उसमें से छोटा छोटा मॉक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टाइमर लगा के और एरर वाले ये सब देते रहो। ये सब आपका मतलब एफिशिएंसी बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यही करना है। एक बार अगर खत्म हो जाए फिर मॉक आप कोई भी ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो या एसएससी ट्यूब ले लो, ये दोनों में से कोई भी एक ले लो और आप लगा सकते हो, उस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें से, ठीक है। तो मॉक का टेंशन मत लो, मॉक के बारे में बताऊंगा जब सही टाइम आएगा, मैं बता दूंगा मॉक के बारे में, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा, अभी से पढ़ो, जब एसएससी सीजीएल 2019 का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आएगा, तब मैं बताऊंगा मॉक के बारे में, तब स्टार्ट करना मॉक। तब तक ऑलमोस्ट अभी से जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हो मेरे टाइम टेबल जो मैं बता रहा हूँ, उनका तब तक ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो गया होगा, तब हमको करना है मॉक, ठीक है। तो हम सबसे आगे में रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अभी से करो, अभी से डिले मत करो पढ़ाई का। अभी से अगर पढ़ाई डिले करोगे तो आपको बाद में मुश्किल होगा, पक्का मुश्किल होगा। फिर टाइम पास में आ जाएगा, फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि टाइम का मैं अभी आपके थॉट्स आएंगे कि यार मेरे से ज़्यादा इन लोग पढ़ लिए होंगे, इतने ज़्यादा लोग कवर कर लिए होंगे, अब तो नहीं होगा मेरा, चलो अगले साल देखते हैं। तो इस टाइप के थॉट आते हैं, तो इसलिए अभी से टाइम वेस्ट मत करो। अगर टाइम है, अगर वर्किंग हो तो अलग बात है, आप अपना टाइम एडजस्ट करके पढ़ सकते हो। अगर वर्किंग नहीं हो तो अपना पूरा टाइम डिवोट करो। अगर अभी दोस्तों टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में पछताओगे, पक्का, ठीक है।
तो मैंने बता दिया सब कुछ। और प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो वोकैब सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना। और जिसके पास प्लिंथ टू पैरामाउंट का बुक नहीं है उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसका 12 MB का फाइल है, पूरा एग्जैक्ट प्रिंट है बुक का, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, PDF को खोलो और पढ़ सकते हो, ठीक है। किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है। अब मोबाइल पे पढ़ने की मतलब नहीं होगा, मोबाइल में पढ़ने से बहुत छोटा स्क्रीन हो जाता है। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप अगर है आपके पास तो PDF से आप पढ़ सकते हो, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मैं ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा बुक में खरीदता नहीं हूँ, PDF भरे रहते हैं मेरे पास। क्लियर? तो ये रहा पूरा स्ट्रैटेजी, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, ठीक है। देखो इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, जो सही है, जो सच है, जैसा वे सही है वही मैं बताता हूँ। अब देखो ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले आपको ये सब नहीं बताएं क्योंकि उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। वो अगर आपको सच सच बता दे, सही सही बता दे तो क्या होगा, उनका बिजनेस में घाटा हो जाएगा ना। तो वो नहीं बताएंगे, वो वही बताएंगे जो उनका बिजनेस से रिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है? तो उनके चक्कर में ना पड़ो, स्मार्ट बनो और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो। और ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि कोचिंग जाने से ही एग्ज़ाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। बिना कोचिंग का भी क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन एफर्ट लगाना पड़ता है। मेरा काम है गाइड करना, मैं सब कुछ नहीं करवा सकता आपके लिए। अभी किरण का जो प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, हाँ इंपॉर्टेंट वाले कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं थोड़ा आपको पुश कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। मेरा भी अपना काम है, मैं भी कुछ ना कुछ मैं काम कर रहा हूँ, अपना पर्सनल काम है मेरा। सो वो पॉसिबल नहीं है, जितना हो सकता है मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। सो आई होप आप मेरे को समझ पा रहे होगे। क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप इंग्लिश का पूरा स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गया। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, डिसलाइक करो वो मैं नहीं बताऊंगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ताकि जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा, वो यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हैं कि मेरे को सही स्ट्रैटेजी क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, तो उनको एक सही रास्ता नहीं मिल रहा है जो घर में बैठ के पढ़ा जा सके उस वे में, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है वही वे में मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।